हर साल लाखों लोग जो हैं वो जर्मनी जाने के लिए या जर्मनी जाने का ख्वाब जो है वो देखते हैं। इनमें स्टूडेंट्स हैं, ऑसबिल्डिंग करने वाले हैं या वर्क वीज़ा पे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रॉड एजेंट्स या फेक एजेंट्स जो होते हैं उनको पैसे दे के अपने जो पैसे हैं वो भी गंवा देते हैं और जो टाइम होता है वो भी इसी तरह वेस्ट कर लेते हैं। हकीकत ये है कि जर्मनी का जो वीज़ा सिस्टम है वो शफाफ है, क्लियर है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट लेना जो है वो डिले हो सकता है, लेकिन लोग अपनी मजबूरी में या लाइल्मी में भी बहुत सारे एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं। और यही पहले जो फेक एजेंट्स होते हैं वो 100% गारंटी देते हैं जी कि 100% गारंटी है वीज़ा की, हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ल नहीं होगा। लेकिन हकीकत ये है कि कोई भी एजेंट जो है वो उसकी रसाई या जर्मन एम्बेसी जो है वो उसका कोई भी अप्रूव्ड एजेंट नहीं होता। कोई भी वीज़ा की गारंटी नहीं होती, डिपेंड करता है एम्बेसी पे। वो आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो वीज़ा इशू करती है। हमेशा जो है वो यहाँ पे जर्मनी में ऑफिशियल एक डोमेन होती है जिसमें कंपनी का नाम, हर चीज़ होती है, और ऑफिशियल ईमेल जो है वो अगर आपके पास है तो तभी जो है वो आप यकीन कर सकते हैं। अगर आपके पास जॉब ऑफर लेटर है या आपके पास ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लोग गूगल से जो है वो लोगो कॉपी करके उसके बाद एक फेक लेटर बना के आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है वो इंटरव्यू जरूर करती है, और कंपनी बहुत सारे एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट कंपनीज हैं जो यहाँ पे कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने के बाद जो है वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देती हैं बंदे बुलाने के लिए। वो एक डिफरेंट जो है वो सिचुएशन है। लेकिन बहुत सारे फेक एजेंट जो हैं वो इस तरह भी करते हैं कि फेक लेटर बनाते हैं, लोगो जो है वो गूगल से ले लेते हैं और उसके बाद जीमेल पे या व्हाट्सएप पे आपको सेंड करते हैं। ऐसा तरीका जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, आपको इससे बचना चाहिए। करना चाहते हैं या आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हैं तो दोनों सूरतों में जो है वो इंटरव्यू कितना लंबा होगा ये बाद की बात है, लेकिन कंपनी जो है वो आपके बारे में ज़रूर जानना चाहती है, आपको देखना चाहती है जी। फेक यूनिवर्सिटी एडमिशन करवाते हैं एजेंट, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी वो रिकग्नाइज्ड नहीं होती। एम्बेसी जो है वो अनाबेन और ZAB से चेक करती हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ और पैसे जो है वो आपके ज़ाया हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं वो ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो जर्मनी पहुँचा जाए, लेकिन जब वो अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये डिग्री एक्चुअली जो है वो रिकग्नाइज्ड है ही नहीं। वो डिग्री ख़त्म कर लेंगे, इतनी ज़्यादा फीसेस जो हैं वो पे करेंगे और बाद में उनके हाथ कुछ भी नहीं जो है वो आएगा। सारे एजेंट्स जो हैं वो ब्लॉक अकाउंट फ्रॉड करते हैं। आपको जो है वो एजेंट कहता है जी कि हम खुद से जो है वो आपका ब्लॉक अकाउंट बना देंगे, फेक स्टेटमेंट जो है वो भी चल सकती है। लेकिन हकीकत ये है कि एम्बेसी बराह रास्त जो बैंक होते हैं वहाँ से चेक करती है, जैसे फिनटीबा हो गया या कोराकल हो गया या इसके अलावा एक्सपाटेरियो हो गया, ये जो है वो डायरेक्ट जो है वो एम्बेसी चेक कर सकती है। अगर आपके पास फेक ब्लॉक अकाउंट होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाएगा, मुस्तकबिल में जो है वो आप पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप इवन जो है वो बैन हो सकते हैं। ये ख्याल रहे। जाली लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स जो हैं वो एजेंट्स बना के देने की कोशिश करते हैं। ये ऑफ़र करते हैं कि जी आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, हमको आपको A1 A2 B1 का जो है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। फेक सर्टिफिकेट जो हैं वो टेल्क या गोथे का आपको पकड़ा देते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सर्टिफिकेट जो है वो ऑनलाइन वेरीफाई होते हैं। एम्बेसी जो है वो ये चेक करती है कि आपके सर्टिफिकेट्स जो हैं वो फेक तो नहीं हैं, आपने किसी एजेंट से तो नहीं बनाए। और ये सारी वेबसाइट्स जो हैं ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकती है एम्बेसी के गोथे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन था, आपने एग्ज़ाम दिया, टेल्क का एग्ज़ाम दिया, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं वो चेक होते हैं। अब लोग इन एजेंट्स का शिकार क्यों होते हैं? एक तो इंफॉर्मेशन की कमी है, दूसरा जो है वो मुल्क छोड़ने की जो है वो जल्दी होती है कि जल्दी से जल्दी जो है वो जर्मनी पहुंचा जाए। तीसरा जो है वो जो हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे एड्स आ रहे होते हैं कि जी फला कंट्री की जो है वो इमिग्रेशन ओपन हो गई है, हमारे पास इतने बंदे चाहिए, इतना ज़्यादा जो है वो वीज़े हैं हमारे पास। लोग जो हैं वो
ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं चलती, ये व्हाट्सएप ग्रुप्स जो होते हैं वहाँ पे भी जो है वो गर्दिश करती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी लाइल्मी में या कम इन्फॉर्मेशन की बेस पे जो है वो चले जाते हैं। घर वालों को ये होता है जी कि हमारा बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी हायर एजुकेशन के लिए या किसी भी और वीज़ा कैटेगरी में यूरोप पहुंच जाए, जर्मनी पहुंच जाए, ताकि वो वहाँ से पैसे कमा के हमें सेंड करे और हम लोग जो हैं वो यहाँ पे एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। लेकिन ऐसे एजेंट से जो है या ऐसे एड्स से जो है वो बचना चाहिए। आपको जो है वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, आपके पास स्किल्स हैं या नहीं हैं। कोई भी आपको फेवर नहीं देगा विदाउट स्किल जो है। आप अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो कोई भी स्किल नहीं देगा या कोई भी जो है वो आपको फेवर नहीं देगा कि जी आप विदाउट स्किल यहाँ पे आ जाएं, विदाउट लैंग्वेज जो है वो आ जाएं। डिपेंड करता है कि जो वीज़ा कैटेगरी आपको ऑफर की जा रही है उसमें रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जो वीज़ा कैटेगरीज हैं यहाँ जर्मनी के बारे में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, लैंग्वेज सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपके पास हों तो फिर ही आप सही फैसला जो है वो ले सकते हैं। जी आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट लें, असल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करें, जो फीस है एम्बेसी की वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप स्टडी के लिए यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है वो अप्लाई करें, आपको एडमिशन लेटर जो है वो वहाँ से मिलेगा। अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मेक इट इन जर्मनी हो गया, ये जॉब बोर्ड हो गया, लिंक्डइन के जरिए, इंडीड के जरिए, स्टेपस्टोन के जरिए जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट जो है वो हमेशा खुद से जो है वो अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे जो है वो सबमिट करें। किसी भी एजेंट के भरोसे पे मत रहें कि वो आपका ब्लॉक अकाउंट बना देगा। बहुत सारे फेक जो है वो ब्लॉक अकाउंट स्टेटमेंट्स जो है वो आपको दी जा सकती हैं, इससे जो है वो बचना चाहिए। जो भी आपको वर्क लेटर या आपको जो है वो ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल रहा है उसकी वेरिफिकेशन करें। अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर भी जो है वो इतनी ज़्यादा आपको हर्डल करने की या जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है कि जी जल्दी जल्दी में जो है वो आखिरी दिन है तो हम जो है वो ये कर लें या वो कर लें। यकीनन जो एजेंट्स होते हैं वो प्रेशराइज करते हैं बंदे को कि उसको सोचने का मौका जो है या इंफॉर्मेशन का जो मौका है वो कम मिले, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो खुद के पैसे जो है वो ले सकें। और कोशिश करते हैं एजेंट की सारी पेमेंट जो है वो आप एक ही बार में जो है वो कर दें, ताकि दोबारा से पेमेंट के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन या आपसे बात करनी ना पड़े। और जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है, लोग लाखों रुपए जो है वो डुबो चुके होते हैं। फेक एजेंट जो हैं वो टाइम भी ज़ाया करते हैं और आपके पैसे भी लेके जो है वो भाग जाते हैं। उनके लिए ये एक बिजनेस है और वो समझते हैं कि उनकी दिहाड़ी लग गई है तो बस और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके काम आ सकती है अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आना चाहते हैं, अभी आप सोच रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज करें अगर आप ऑसबिल्डिंग के लिए आना चाहते हैं। अगर आप स्टडी के लिए आना चाहते हैं तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें, तब आपको जो है वो एडमिशन लेटर या दूसरी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ से मिल सकती हैं। बहुत सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जर्मनी की, गवर्नमेंट की, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेक इट इन जर्मनी हो गया, या इसके अलावा आगंतुर फॉर आर्बाइट है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल सकती है। और सेल्फ पे कोशिश करें कि अप्लाई करें विदाउट एनी एजेंट। कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी यहीं पे रहेगा, जॉब्स, ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम ऐसे ही जो है वो चलेंगे। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है चीज़ें जो हैं वो बेटर हो जाएं। जैसे जैसे लोग लैंग्वेज सीख रहे हैं या जर्मनी के बारे में जान रहे हैं तो हो सकता है कि ये तरीक़ाकार जो है वो बेटर हो जाए। जर्मन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इसको डिजिटलाइज किया जाए ताकि ये फ्रॉड और ये प्रोसेस जो है वो तेज़ हो सके।